अतीक अहमद, एक ऐसा नाम जिसकी तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोलती थी, जिसके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। न जाने कितने लोगों के घर अतीक अहमद की वजह से उजड़े होंगे। आज वही अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है और उसके कर्मों की सजा उसका परिवार भुगत रहा है। कहते हैं कि दुनिया में कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान की आंखों में आंसू लाते हैं, तो उसका इंसाफ किसी इंसान की अदालत में नहीं, बल्कि भगवान की अदालत में होता है। कुछ ऐसा ही अतीक अहमद के साथ भी हुआ है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से परिवार के लिए एक राहत भरी खबर आई। आखिर पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, और वो कौन सी सख्त शर्त है जिसे मानना अली और उमर अहमद के लिए जरूरी होगा, बताएंगे इस रिपोर्ट में। जिस माफिया का नाम कभी पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम माना जाता था, आज उसी अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई गैंगवार, कोई कोर्ट केस या कोई राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि वजह है एक ऐसा दर्द जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, और अब इस मौत के बाद जेल में बंद अतीक के दोनों बेटों को ऐसी राहत मिली है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अली अहमद और मोहम्मद उमर को पैरोल दे दी है, लेकिन इस पैरोल के साथ जुड़ी एक शर्त ऐसी है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कभी अतीक अहमद के परिवार का नाम सत्ता, सियासत और अपराध की वजह से सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब यही परिवार लगातार एक के बाद एक हादसों का सामना कर रहा है। 6 अगस्त, झांसी का नेशनल हाईवे 27, प्रयागराज से एक कार झांसी की ओर बढ़ रही थी। कार में सवार थे अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद, जो अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहे थे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। बताया जा रहा है कि अचानक कार के सामने एक जानवर आ गया। उसे बचाने की कोशिश में ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में अबान अहमद और उनके साथी शाकिर उर्फ सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस हादसे ने अतीक के परिवार को एक और गहरा जख्म दे दिया। आबान की मौत के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसके दोनों बड़े भाई अंतिम विदाई में शामिल हो पाएंगे? क्योंकि मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली अहमद झांसी जेल में सजा काट रहा है। ऐसे में अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। उन्होंने अदालत से अपील की कि दोनों भाइयों को अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई। जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्रा सामंत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, और फिर अदालत ने मानवीय आधार पर बड़ा फैसला सुनाते हुए अली और उमर दोनों को पैरोल दे दी। लेकिन यही कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाईकोर्ट ने पैरोल तो मंजूर कर दी, लेकिन इसके साथ एक सख्त शर्त भी जोड़ दी। अदालत ने साफ कहा कि पैरोल के दौरान अली अहमद और मोहम्मद उमर किसी भी मीडिया संस्थान से बात नहीं करेंगे, न कोई बयान देंगे, न कोई इंटरव्यू, और न ही किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे। अदालत का मानना है कि ऐसा करना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी दोनों भाई अपने छोटे भाई को आखिरी विदाई तो दे पाएंगे, लेकिन उनकी एक भी बात कैमरे तक नहीं पहुंचेगी। अब सवाल ये भी है कि आखिर आबान की देखभाल कौन कर रहा था? दरअसल फरवरी 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के पूरे परिवार पर कानूनी शिकंजा कस गया। उस वक्त आबान और उसका भाई अहजम नाबालिग थे, इसीलिए दोनों को प्रयागराज के बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया था। बाद में अदालत और बाल कल्याण समिति के आदेश पर दोनों भाइयों को उनकी बुआ परवीन अहमद कुरैशी की कानूनी कस्टडी में सौंप दिया गया। तब से परवीन ही दोनों की देखभाल कर रही थीं और परिवार के कानूनी मामलों की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। इसी वजह से आबान की मौत के बाद पैरोल की याचिका भी परवीन कुरैशी ने ही दाखिल की। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और जेल प्रशासन दोनों भाइयों को प्रयागराज लाने की तैयारी में जुट गया है। अली अहमद को झांसी जेल से और मोहम्मद उमर को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जाएगा।
दोनों को सीधे कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां आबान अहमद को सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अतीक अहमद, फिर उसका बेटा असद, उसके बाद खुद अतीक और अशरफ की हत्या, पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार और अब सबसे छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत। पिछले 3 सालों में अतीक अहमद के परिवार पर एक के बाद एक ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने इस पूरे परिवार की तस्वीर बदल कर रख दी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आबान के जनाजे में उसकी मां शाइस्ता परवीन भी पहुंचेगी या फिर ये अंतिम विदाई भी उसके बिना ही पूरी हो जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।